अपग्रेड करना है। हाँ जब कार्बन को आप अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक कार्बन है आप खा सकते हो उस स्वरूप में है, हाँ पेड़ ले पाते हैं उस स्वरूप में, और दूसरा आप नहीं ले पाते उस स्वरूप में। तो हमारी फार्मिंग में मिस्टेक क्या होती है कि दूसरे साल तीसरे साल से कपास की किसने खेती की, वो क्या बोलते हैं भाई सांठिया हो गई, तो सांठिया को हमने रोटोवेटर करके अंदर घुमा दिया, ठीक है, इसको आच्छादन का नाम दे, या इसको पुराना खेत खरपतवार था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि लिग्निन में वो कन्वर्ट हो गया, यानी 1.5 स्वरूप हो गया, 1.5 स्वरूप हो गया। वो कार्बन जो है वो आपको ह्यूमस जनरेशन में काम में आएगा जी, पर खाने के स्वरूप में काम में नहीं आएगा। रेडी टू फूड नहीं है वो, नहीं, रेडी टू ईट नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को 2000 किलो के लिए डॉक्टर ने बोला खाने के लिए, और 4 रोटी बोली जी, तो मैं 4 रोटी के बदले में 1 किलो कोयला भी खा सकता हूँ। 1 किलो कोयले में भी 2000 किलो कैलोरी है, और 4 रोटी में भी 2000 किलो है। दोनों में कार्बन 16% है, पर ये कार्बन मेरे शरीर के लिए लभ्य फॉर्म में नहीं है, बायो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो जब लकड़ी के स्वरूप में हो जाता है, फिर लकड़ी हुई कि कोयला हुआ, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। सही। हम लोग ऐसा संतोष कर लेते कि ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया होगा, उसके लिए ठीक है, ठीक है। कई दफा लोग बोलते हैं बायोचार डालो, बायोचार भी आपने सुना होगा, ठीक है। अभी ये लोग जितने वीट ग्रास जलाते हैं नॉर्थ इंडिया में, जला वैसे तो बायोचार था नहीं, तो बायोचार हो ही रहा है, तो फिर उनको क्या तकलीफ है। सो एनीथिंग विच इज डेड वो ह्यूमस कॉलोनी जनरेशन में काम में आएगी, पर खाने में नहीं आएगी। पर मेरी जमीन के अंदर मैं पूरा ह्यूमस ही बना दूं और खाने के लिए खुराक ही नहीं है, तो फिर मेरी जमीन क्या करेगी। सही। आपको 5-10% कॉलोनी बनाने के लिए ह्यूमस की जरूरत है, वो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आप बायोमास कोई भी डालेंगे तो वो बनेगा ही, तो लास्ट में वो ह्यूमस में कन्वर्जन हो ही जाएगा, ह्यूमस ही बनेगा। बट आपको सामने से 1.5 मास डाल के ह्यूमस क्रिएट करना वो का जरूरत नहीं है। तो मेरी जबरदस्ती में मरा हुआ चीज अंदर डालूं और उसको ह्यूमस कन्वर्जन करूं, अपना बॉडी जमीन में जाए तो फाइनली तो वही होना है, बट वो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब 1.5 मास आपके जमीन में ज्यादा जाता है तब CN रेशियो आपका बिगड़ जाता है। कार्बन 1.5 बढ़ गया आपका, नाइट्रोजन सामने सेट नहीं हुआ, ठीक है, तो CN रेशियो आपका बिगड़ गया तो प्लांट का अपटेक खत्म हो जाता है। कार्बन रेशियो 20 की वजह से आपने लकड़ी ज्यादा पाउडर कर करके डाल दी जमीन में, तो लकड़ी का कार्बन आपका 2 हो गया ऊपर और नाइट्रोजन सामने बढ़ा नहीं, तो CN रेशियो आपका कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो उल्टा नुकसान करेगा, उल्टा नुकसान करेगा जी। तो काफी लोग, जिन लोगों ने काफी दवा अंदर डाला हुआ है, वो तकलीफ में लोग કે અમે બહુ વાર અંદર ખેડ કરી છે અને હવે તારી ઉપજ જ નથી થતી, બરાબર, તો ઉપજ એટલા માટે નથી કે તમે કાર્બન વધી ગયો અંદર 1.5 કાર્બન, પણ તમારી સામે નાઇટ્રોજન પૂરતી ना थी। छोटी छोटी चीजें अभी, तो इसके लिए हमने सोचा कि लिक्विड फॉर्म में रेडी खुराक ही दो, ज्यादा डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि हर एक थियरी में कोई प्लस पॉइंट है कोई माइनस पॉइंट है। तो आप इतना समझो खाना डायरेक्ट अच्छा है वो दे दो, सीधी बात, तो फिर उसको विचार करने की जरूरत नहीं जी है। पर कार्बन परसेंटेज बढ़ाने के लिए बायोमास और गोबर दोनों का उपयोग करके इसको राइट फॉर्मेट में आप डिकम्पोज करते जाओ। डिकम्पोज तो नहीं बोल सकते हम, पर ये मैं बोलता हूँ मिनरलाइजेशन स्टेट पे लेते जाओ, वही सही शब्द है, वो स्टेट पे लेते जाओ और फाइनली उसके अंदर जलने वाला कार्बन नहीं लेना चाहिए, उस लेवल पे ले जाओ। उसके बाद उसके अंदर माइक्रोबियल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, उसके बाद उसके अंदर 108 तत्व भरो, उसके बाद उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 500 से 1000 करोड़ जीवाणु का जनरेशन करो। अभी जब ये कार्बन होगा तभी ये हो पाएगा, जब तक कार्बन नहीं है तब आप जितने बैक्टीरिया डालोगे कुछ नहीं होना है, वो जिंदा रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी करते हैं। और दूसरा, ये जो सॉइल उसको फिर बायो सैनिटाइज करते हैं, यानी उसके अंदर इम्यून स्ट्रेंथ बायो पेस्टिसाइड की इतनी बढ़ा दी है कि सॉइल बोर्न डिजीज उसमें आएगी नहीं। हाँ, आज मैं बात करूं अगर, तो आपने जो शब्द बोला सॉइल बोर्न डिसीज, छत्तीसगढ़ में सॉइल बोर्न डिसीज खेती के लिए महामारी बन गया है। अच्छा, वहाँ का जो डेटा है, पहले मतलब इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, फर्टिलाइजर यूज होता है कि वहाँ की जमीन में कोई भी साधारण पौधा खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो ग्राफ्टेड नहीं किया हो। और उसको वहाँ के लोग बोल रहे हैं हाईटेक खेती,
कि आपने खेती करके पहले तो जमीन को कर दिया बंजर। अब कंडीशन ये है कि साधारण मिर्ची लगाओ, टमाटर लगाओ या बैंगन लगाओ, वो उसकी अवस्था में नहीं चलेगा, उसको मरना है, विल्टिंग आना है, कुछ भी। अब आपको उसको ग्राफ्टेड करके लगाना है। उसकी सुंदरता यह है कि पहले 1 रुपए का पौधा आता था, अब ग्राफ्टेड 10 रुपए का पौधा है, और उसको कहा जा रहा है हाईटेक फार्मर। डिसऑर्डर है जो भैया बतला रहे हैं कि वो आएगा ही नहीं, सही है, वो बात बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। जहाँ भी हाईटेक फार्मिंग चालू हो गई है वहाँ ये डिसीज आ गई है। अब एक और प्रश्न घूम रहा था कि हमने ये जो लिक्विड डाला कार्बन का काम कर रहा है, क्या यही बैक्टीरिया है या अलग से गुड़ गोबर करके बैक्टीरिया डालना है? नहीं डालना, कोई भी नहीं। हाँ, ये संपूर्ण हो गया ना, कार्बन और बैक्टीरिया ये संपूर्ण हो गया, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं सोचना। आप ज्यादा चला गया, आपको कॉस्ट परवड़ती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक मैं मॉडल की ही बात समझ रहा था कि मैं 1 एकड़ से चालू करता हूँ जी सर, तो मेरी अभी 0.5% कार्बन है, उदाहरण के लिए। इसके ऊपर नीचे जो इसके आगे किसी का है नहीं जी। मैं इस एकड़ को पहले साल कितना चलाऊं, मैं फाइनलाइज आप बताओ उस डेटा पे चलाता हूँ, तो पहले साल कितना चलाऊं, नेक्स्ट साल कितना चलाऊं, और कैसे इसको 7 दिन में दूं, या मतलब उसमें कितने लीटर दूं तो कितना बनेगा। 1%, फिर 2%, फिर 18% पे मैं 3 साल में जाऊंगा, या मैं तो कॉस्ट को साइड में करता हूँ। फिर भैया ने बताया तो मुझे 100 लीटर पर डे चलाना है, तो मैं वैसा प्लान करता हूँ कि 1000 लीटर पर डे चलाना है, तो उसे 1 एकड़ में वैसा चलाता हूँ। तो कब मैं पहुंच सकता हूँ 18% पे, और कैसे कैसे मैं रन करूँ। अब उसका पैकेज 1 एकड़ का बना के देता हूँ। हाँ ठीक है, तो 1 एकड़ का राइटिंग में आप दोनों को ग्रुप अपना ही ग्रुप जो बना जब आप शेयर कर, बिकॉज ऐसे सवाल जब सबको आते रहेंगे, ठीक है, तो व्हाट एवर बेस्ट पॉसिबल, और उसके अंदर फास्टेस्ट कैसे अपने ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, 1 एकड़ का, पर आप एवरेज ऐसा समझिए 25% प्रोडक्टिविटी बेयर मिनिमम बढ़ी जाएगी, कोई विचार नहीं है। बिकॉज ये नेचुरली जब बिना कुछ दिए भी ऐसे उसके राइजोम बढ़ जाते हैं, तो उसको तो कुछ खाद मिल गया या पानी मिल गया, सही है। और प्रैक्टिकली ऐसा होगा, खाद पानी नहीं दो, लिक्विड फॉर्म में ये खाद ही दे दो, बस तो पानी और दोनों काम हो गए उसके, सारा कुछ हो गया। पानी देने के भी झंझट अपने को खत्म ही कर देते सही ड्रिप से। ठीक है, इसको ड्रिप से देना पड़ेगा। ड्रिप से दो या ड्रेंच करो, पानी के साथ चलाओ, जैसा आप कर सकते हो। अल्टीमेट लिक्विड फॉर्म में चाहिए, लिक्विड है पूरा, लिक्विड फॉर्म में ही है, आप जैसे भी दो। ड्रिप पे सीधा हम क्या करते हैं, जहाँ लोगों ने प्लांट लगाया है तो उनको बोलते हैं कि लगभग ठीक है, और भैया से जो मिल जाए वो अच्छा है। શું બે વાગી ગયા છે, હા, તો જે પહેલી જ વાર છે, જી, તો આટલેથી જે છે કંઈ બીજું બાકી રહેતું હોય તો મેન મુદ્દા ઉપર રોજ રોજ ક્યાં ભેગા થવાનું? તમે બે શેઠિયા પાછા બજારો ક્યારે રીતે મારતા? એવું નથી, અમે બે તો જે છે લોચુંબક છે, તો લોખંડ છે તમે લોચુંબક છે, ફિઝિકલી નહીં આવીએ તો ફોન ઉપર કેવી રીતે આગળ રૂટિંગ ચાલુ છે। इट इज डेली लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए सीखने की बात है। पर एज अ क्रॉप बैम्बू स्टैंड्स नंबर 1 सो फार एज ऑक्सीजन इज कंसर्न जी, और उसके साथ अगर ये बीच वाला ग्रास आप पेरिनल ग्रासेस कर लेते हो, बहुत गजब मॉडल बनेगा, तो गजब मॉडल बनेगा। उससे ज्यादा इमीडिएट मेरे दिमाग में नहीं आता है जो इनकम के लिए। एकदम सही है वो, ठीक है, और आप इतनी गायों को दे देंगे और सामने गोबर गौमूत्र फी ले लेंगे, तो आपका बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट ऐसे ही मुफ्त में हो जाएगा, सारा वो साइकिल एक कंप्लीट बन रहा है। सही है, अपने आप ही। मैं इन्वेस्टमेंट या ऐसी चीज में से निकल रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ ओनली, आई डोंट वांट टू गो एनीथिंग एल्स फर्दर, क्योंकि फिर जितना भी पुराना बिछा है उसको समेटते समेटते मेरे नाक में दम आ रही है अभी भी। तो एक वस्तु करेली और समेटो में आपकी एनर्जी बहुत जाती है उसको समेटने में, तो इससे ऐसा करना है कि आप करते जाओ और होता जाए, बस आपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है अभी। ठीक है, मेरा बेटा एक उधर नासा में साइंटिस्ट है, एक बार छोटा अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला है, वो उधर चला जाएगा, अभी तो लॉकडाउन की दौर है, तो सब भाग जाएंगे, तो इधर तो कोई रहने वाला है नहीं। अब आश्रम ही कहीं ढूंढ रहे, आप कोई आश्रम बनाओगे तो हम आदर आ जाएंगे, आपके आश्रम में आपके आश्रम पे आ जाएंगे, हम उधर ही टिक जाएंगे। ये सब चीजों की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है।
राइट सर। थैंक यू।